एक छोटे से गांव में एक बुढ़ा गयासुद्दीन अपनी बेटी सलमा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। गयासुद्दीन बहुत ही गरीब था। वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और उसे बाजार में बेचकर अपने घर का गुजारा करता था। लेकिन बुजुर्ग होने के कारण अब उसके अंदर इतनी जान नहीं बची हुई थी कि वह लकड़ी काट सके। उसकी बेटी सलमा बहुत ही सुंदर और होनहार थी। सलमा अपने घर पर सिलाई करके थोड़े बहुत पैसे कमा लिया करती थी। एक दिन गयासुद्दीन लकड़ी काटने जा रहा था। तभी उसकी बेटी बोली, पिताजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि अब आप आराम करिए। आपके शरीर में इतनी जान नहीं बची हुई है कि आप लकड़ी काट सको। आपको आराम की जरूरत है। आप आराम क्यों नहीं करते हो? बेटा, मैं आराम कैसे कर सकता हूँ? मुझे तुम्हारी शादी भी तो करनी है और फिर उस सूदखोर के पैसे भी तो देने हैं। तुम्हें पता है, मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं वह सूदखोर पैसे लेने ना आ जाए। बेटी, वह सूदखोर बहुत ही बेरहम इंसान है। अगर हमने जल्दी से जल्दी उसका कर्जा नहीं दिया तो वह हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। पिताजी, आप परेशान क्यों होते हो? खुदा जरूर कोई रास्ता निकालेगा। और मैं भी तो सिलाई करती हूँ। आज से मैं दिन रात सिलाई करूँगी, जिससे हम उस सूदखोर के पैसे दे देंगे। बेटी, तुम सही कहती हो, लेकिन मुझे मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बेटी की यह बात सुनकर बुढ़े गयासुद्दीन की आंखों में आंसू भर आए। वह बगैर कुछ कहे जंगल की ओर निकल पड़ा। सलमा पिताजी की आंखों में आंसू देखकर बहुत परेशान हुई। शाम को जब गयासुद्दीन कटी हुई लकड़ी बाजार में बेचकर घर वापस लौटा तो उसकी बेटी उसे खाना देने लगी और उसके पास बैठकर कहने लगी, पिताजी, हमें कैसे भी करके उस सूदखोर के पैसों का इंतजाम तो करना ही होगा। वह परसों अपने पैसे लेने आएगा। अगर उसे पैसे नहीं मिले तो पता नहीं हमारे साथ क्या सलूक करेगा। बेचारा बुढ़ा गयासुद्दीन बेबस और मजबूर था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह सूदखोर से अपना पीछा कैसे छुड़ाए। अगले ही दिन जब बुढ़ा गयासुद्दीन जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया तो उसे जंगल में एक आदमी मिला। वह गयासुद्दीन के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर बोला, तुम्हारी कुल्हाड़ी देखकर मालूम होता है कि तुम एक लकड़हारे हो और इस वक्त लकड़ी काटने जा रहे हो। हाँ बेटा, मैं एक लकड़हारा ही हूँ और इस वक्त लकड़ी काटने ही जा रहा हूँ। क्या तुम्हें मुझसे कुछ मदद चाहिए? मदद तो कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन अब तुम्हें सजा से कोई बचा नहीं सकता है। राजा तुम्हें सूली पर लटका दे या फिर हो सकता है कि राजा तुम्हें जीवन भर के लिए काल कोठरी में डलवा दे। या तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैंने तो ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिसके लिए राजा मुझे इतनी कठोर सजा देंगे। क्या तुम नहीं जानते कि राजा ने पेड़ काटने पर रोक लगाई हुई है? अगर कोई भी जंगल में पेड़ काटता हुआ पकड़ा गया तो राजा उसे कठोर से कठोर सजा देंगे। और अब तुम्हें मेरे साथ राजा के पास चलना होगा। बेटा, अगर मैं लकड़ियां नहीं काटूं तो मेरे घर का गुजारा कैसे होगा? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर का गुजारा चलता रहे और राजा तुम्हें सजा भी ना दे तो इसके लिए तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। फिर मैं राजा को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। अजनबी की बातें सुनकर गयासुद्दीन की आंखों में आंसू भर आए। अब तुम रो क्यों रहे हो? रोने धोने से काम नहीं चलेगा, पैसे से काम चलेगा। पैसों से अगर तुम चाहो कि राजा तुम्हें सजा ना दे तो तुम्हें पैसे देने ही होंगे।
बेटा, पैसे तो मेरे पास नहीं है, अगर तुम चाहो तो मुझे राजा के पास ले जा सकते हो। तुम्हें सजा से डर नहीं लगता, जो चंद पैसे के लिए तुम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? बेटा, मेरी एक जवान बेटी है, मुझे उसकी शादी भी करनी है और उससे पहले मुझे एक सूदखोर के पैसे भी देने हैं। पैसे ना दिए तो वह सूदखोर मेरी जान ले लेगा। तुम ही बताओ बेटा, अब मैं क्या करूं? बुढ़ा गयासुद्दीन अपनी सारी बात उस अजनबी आदमी को बता दिया। गयासुद्दीन की बात को सुनकर वह कहने लगा, देखो, वैसे तो मैं किसी पर भी रहम नहीं करता हूँ, लेकिन तुम बूढ़े हो और तुम्हारी एक बेटी भी है जिसकी तुम्हें शादी करनी है। देखो बाबा, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन हाँ, आज जरूर करूँगा। क्या पता इस काम से ईश्वर मुझसे राजी हो जाए और मेरे पापों को क्षमा भी कर दे। तभी वह आदमी सोने के सिक्कों से भरी एक थैली निकालकर गयासुद्दीन को दे दिया। इस थैली में सोने के सिक्के हैं, इन सिक्कों से तुम सूदखोर का कर्जा दे देना और बचे हुए सिक्कों से तुम अपनी बेटी की शादी भी कर देना। अब तुम यहाँ से जाओ, इससे पहले तुम्हें यहाँ कोई और देख ले। बुढ़ा गयासुद्दीन उस आदमी को दुआएं देता हुआ और खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल पड़ा। चलते चलते उसे रास्ते में चक्कर आने लगे, इसीलिए वह आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ ही देर के बाद उसकी आंखें भी लग गई। तभी वहां पर एक चोर आया और बुढ़े गयासुद्दीन की सोने के सिक्कों से भरी थैली चुरा कर ले गया। थोड़ी दूर जाने के बाद जब वह चोर थैली खोलकर देखा तो खुशी से झूमने लगा और कहने लगा, अरे वाह, इतने सारे सोने के सिक्के, आज तो मेरी तकदीर खुल गई। अब मेरे बीवी बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। इन सिक्कों से तो मेरा सालों का गुजारा हो जाएगा। इतना कहकर चोर अपने घर की ओर निकल पड़ा। उधर जब बुढ़े गयासुद्दीन की आंखें खुली तो वह अपनी थैली को न देखकर बड़ा परेशान हुआ। वह उठकर इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन थैली न मिली। गयासुद्दीन बहुत घबरा गया और अपने आप को कोसने लगा, या खुदा, यह क्या हो गया? ना मैं सोता और ना ही मेरे सोने के सिक्कों की थैली चोरी होती। वर्षों बाद एक खुशी मिली थी, लेकिन अब वह भी छिन गई। अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी और उस सूदखोर का अब मैं कर्जा कहाँ से दूंगा? या खुदा, इस लाचार बेबस की मदद कर। उधर वह चोर अपनी बीवी से कहने लगा, तुम हर वक्त मुझे उल्टा सीधा कहती रहती थी ना कि मैं कुछ करता धरता नहीं हूँ। यह देखो, सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली। इन सिक्कों से कम हमारा आसानी से 2 सालों तक का गुजारा हो जाएगा। अब तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तब उसकी पत्नी ने कहा, तुम इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाए हो? तुम्हारी यह सवाल करने की आदत कब जाएगी? मैं यह सोने के सिक्के कहाँ से लाया हूँ, इससे तुमसे क्या मतलब? मतलब है क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि कहीं तुम ये सोने के सिक्के चुरा कर तो नहीं लाए हो? हाँ, मैं चुरा कर ही लाया हूँ। एक बुढ़ा आदमी एक पेड़ के नीचे सो रहा था, उसी की जेब से मैंने यह सोने के सिक्कों की थैली चुरा कर लाया हूँ। अब तुम चोरी भी करने लगे हो। क्या तुम्हें किसी के सोने के सिक्कों की थैली चुराते हुए शर्म नहीं आई? क्या तुम दूसरों को दुखी करके खुश रहना चाहते हो? वह बेचारा बुढ़ा गरीब आदमी किस हालत में होगा पता नहीं। उसने ये सिक्के किस काम के लिए रखे होंगे और तुम उसे चुरा कर ले आए हो। अरे
वह गरीब नहीं था, वह एक मालदार आदमी था। तुम्हें कैसे पता कि वह मालदार आदमी है? तुम जानते हो उसे? मैं उसे जानता तो नहीं हूँ, परंतु वह गरीब नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी गरीब आदमी इतने सारे सोने के सिक्के लेकर बेफिक्री से नहीं सोता, वह भी पेड़ के नीचे। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वह मालदार है या नहीं, तुम्हें उसके सोने के सिक्के लौटाने होंगे। तुम यह कैसी बेवकूफ भरी बातें कर रही हो? अब मैं उस बुढ़े आदमी को कहाँ जाकर ढूंढूं? तुम्हारा दिमाग फिर गया है? तुम्हें उसे तलाश करना ही होगा। मुझे भूखा मरना पसंद है, लेकिन मैं इन चोरी के सिक्कों से अपने घर का गुजारा नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें मेहनत मजदूरी करके अपनी बीवी बच्चों का पेट पालना चाहिए ना कि चोरी करके। ठीक है, मुझे पता है तुम नहीं मानोगी। मैं उस बुढ़े आदमी के सिक्के वापस करके आऊँगा। मैं अब कल ही सुबह निकल जाऊँगा और उसको ढूंढकर उसके पैसे दे आऊँगा। अब खुश हो तुम? वह चोर सुबह होते ही उस बुढ़े आदमी के सोने के सिक्के वापस करने के लिए उसकी तलाश में निकल पड़ा। उधर वह बुढ़ा गयासुद्दीन जब अपने घर पहुंचा तो उससे उसकी बेटी कहने लगी, पिताजी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आज आपको इतनी देर कैसे हो गई आने में? तो बुढ़ा गयासुद्दीन कुछ नहीं बोला। पिताजी, तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बुढ़ा गयासुद्दीन सारी बात अपनी बेटी को बताने लगा। उतने में ही सूदखोर अपने पैसे लेने के लिए आ पहुंचा। सूदखोर को देखकर गयासुद्दीन घबरा गया। गयासुद्दीन, आज का दिन याद है ना? आज तूने मेरे पैसे देने का वादा किया था। ला, जल्दी से मेरे पैसे दे। सेठ जी, मैंने आपके पैसों का जुगाड़ कर लिया था, लेकिन किसी ने मेरे सोने के सिक्कों की थैली चुरा ली। तूने मुझे बेवकूफ समझा है क्या कि जो भी तू मुझे यह झूठी कहानी सुनाएगा और मैं उस पर यकीन करके तुमसे पैसे नहीं लूंगा? अरे, तेरे जैसे मुझे रोज ही 50 आदमी मिलते हैं। झूठ बोलने वाले, मेरा समय बर्बाद मत कर। चल, जल्दी से मेरे पैसे दे। सेठ जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। किसी ने मेरे सोने के सिक्कों की थैली चुरा ली। अच्छा, तो जरा तू यह बता, तेरे पास वह सोने के सिक्कों की थैली कहाँ से आई? जरा मुझे भी तो पता चले। आखिर तू बुढ़ापे में करता क्या है जो सोने के सिक्के कमाने लगा है? गयासुद्दीन चुप रहा। वह इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। तब सेठ बोला, अब चुप क्यों हो? बताता क्यों नहीं कि वह सोने के सिक्के तुम्हारे पास आए कहाँ से? तुझे बुढ़ापे में झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? तू मेरे पैसे ऐसे नहीं देगा। तू मेरे साथ राजा के पास चल। सूदखोर गयासुद्दीन और उसकी बेटी को राजा के पास ले जाने लगा। रास्ते में जब गांव वाले सूदखोर को देखते तो कहते, अरे देखो, यह सूदखोर बेचारा बुढ़े को और उसकी बेटी को राजा के पास लेकर जा रहा है। सत्यानाश हो इस सूदखोर का, बेचारे बुढ़े को राजा के पास लेकर जा रहा है। पता नहीं राजा इस बुढ़े को क्या सजा देगा। खुदा इस पर रहम करे। सूदखोर उधर राजा के दरबार में जा पहुंचा और राजा से कहने लगा, महाराज, करीब 2 साल पहले ब्याज पर गयासुद्दीन ने मुझसे कर्जा लिया था और आज के दिन इसने मेरा कर्जा देने का वादा भी किया था, लेकिन अभी तक इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया महाराज। और यह मुझसे झूठ बोल रहा था कि इसने मेरे पैसों का इंतजाम कर लिया था, लेकिन
उससे पहले ही कोई उसकी सोने के सिक्कों की थैली चुरा कर ले गया। तुम ऐसे आदमी को कर्जा देते क्यों हो जो चुका न सके? महाराज, यह मेरे सामने आकर रो रहा था तो मुझे इस पर तरस आ गया, वरना मैं ऐसे लोगों को कभी कर्जा नहीं देता हूँ। राजा ने पूरी बात सुनने के बाद कहा, यहाँ के कानून के अनुसार जो भी व्यक्ति ठीक समय पर अपना कर्जा नहीं चुका पाता है, उसके घर के सभी सदस्य कर्जा देने वाले की गुलामी करेंगे जब तक कि वह अपना कर्जा न चुका दे। राजा का फैसला सुनते ही बुढ़ा गयासुद्दीन डर से कांपने लगा, क्योंकि अब उसे और उसकी बेटी को सूदखोर की गुलामी करनी पड़ेगी। राजा ने कहा, लेकिन मैं गयासुद्दीन की उम्र का लिहाज करते हुए गयासुद्दीन को कर्जा चुकाने के लिए एक दिन की मोहलत और दे देता हूँ। अगर गयासुद्दीन तुमने एक दिन के अंदर इनका कर्जा नहीं दिया तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को इनकी गुलामी करनी होगी। राजा का फैसला सुनने के बाद सूदखोर गयासुद्दीन के साथ उसके घर चला गया और गयासुद्दीन से बोला, गयासुद्दीन, जब तू मेरे पैसे 2 सालों में नहीं दे सका तो एक दिन में कहाँ से देगा? तू एक काम कर, अपनी इस खूबसूरत बेटी की शादी अब मेरे साथ ही कर दे। तेरी बेटी मेरे साथ राज करेगी, और मैं तेरे साथ भी अच्छा बर्ताव करूंगा। मैं तेरे जैसे सूदखोर के साथ कभी अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। तू बेरहम है, लोगों पर जुल्म करता है। तो सेठ बोला, ठीक है, फिर अगर तेरे इस बाप ने मेरा कर्जा एक दिन के अंदर नहीं दिया तो तुम दोनों मेरा गुलाम हो जाओगे और मैं तेरे इस बूढ़े बाप से इतना सख्त काम लूंगा कि इसकी रूह कांप उठेगी। अब मैं जा रहा हूँ और एक दिन के बाद ही आऊंगा। इतना कहकर सूदखोर सेठ वहाँ से चला गया। फिर सलमा अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, एक दिन के बाद हम इस मनुष्य का कर्जा कहाँ से देंगे? अगर हमने इसका कर्जा नहीं दिया तो यह हमारे साथ बहुत जुल्म करेगा। पिताजी, मैं तुम्हारे ऊपर जुल्म होते हुए भी नहीं देख सकती हूँ। इस जालिम ने बहुत से लोगों को परेशान किया है। इसने किसी का घर छीन लिया तो किसी की जमीन छीन ली। पिताजी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस सूदखोर से शादी कर लेती हूँ, वरना यह तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करेगा। नहीं बेटी, तुम इस सूदखोर से बिल्कुल शादी मत करना। शादी तो क्या, तुम इसके बारे में सोचना भी मत। अगर हमारे मुकद्दर में इस सूदखोर की गुलामी लिखी है तो हम इससे भाग नहीं सकते हैं। लेकिन पिताजी, वह सूदखोर बहुत बेरहम है, उसे किसी पर तरस नहीं आता है। वह तुम्हारी उम्र का भी लिहाज नहीं करेगा। बेटी, तुम चिंता मत करो, खुदा जरूर कोई रास्ता निकालेगा। इतना कहकर बुढ़ा गयासुद्दीन जंगल की ओर निकल पड़ा और उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया जहाँ से उसके सोने के सिक्कों की थैली चोरी हुई थी। वह देर तक टकटकी बांधे आसमान की तरफ देखता रहा और न जाने क्या क्या सोच रहा था। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब करे भी तो क्या करे। उतने में ही वह चोर बूढ़े गयासुद्दीन की तलाश करते करते वहां आ पहुंचा और बूढ़े गयासुद्दीन को पेड़ के नीचे बैठा देखकर बहुत ही खुश हुआ। फिर वह गयासुद्दीन से कहने लगा, बाबा, तुम्हारी हालत देखकर ऐसा लगता है कि जैसे तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो। मुझसे जो भी हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। बाबा, बूढ़ा गयासुद्दीन चोर के गंदे मैले और फटे हुए कपड़े देखकर बोला, बेटा, तुम्हारे कपड़ों पर लगी ये टुक तुम्हारी कहानी खुद कह रही है। इन्हें देखकर मैं कैसे विश्वास करूं कि इस बुरे वक्त में तुम मेरी मदद कर सकोगे। सुनो बाबा,
तुम मेरे कपड़ों पर लगी टुक को देखकर मेरी हालत पर मत जाओ। आप मुझे अपनी परेशानी बताइए, मैं उसे दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। बेटा, दरअसल बात यह है कि 2 साल पहले मैंने एक सेठ से कर्जा लिया था, लेकिन अभी तक मैं उसका कर्जा चुका नहीं पाया हूँ और अगर कल तक मैं उसका कर्जा नहीं दे पाया तो मुझे और मेरी बेटी को कल से उसकी गुलामी करनी होगी। कुछ समय पहले एक नेक इंसान ने मुझे कुछ सोने के सिक्के दिए थे। मैंने सोचा इन सोने के सिक्कों से सूदखोर का कर्जा चुका दूंगा और अपनी बेटी की शादी भी कर दूंगा। लेकिन जब मैं इस पेड़ के नीचे सो रहा था तो किसी ने वह सोने के सिक्कों की थैली चुरा ली। चोर सोने के सिक्कों की थैली उस बुढ़े गयासुद्दीन के सामने रखकर कहने लगा, क्या यह तो नहीं है तुम्हारे सोने के सिक्कों की थैली? सोने के सिक्कों की थैली देखकर बुढ़ा गयासुद्दीन खुशी से चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारे पास से सोने के सिक्कों की थैली कहाँ से आई? यह तो किसी ने चुरा ली थी। तब चोर बोला, बाबा, दरअसल मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरी पत्नी बच्चे भूखे थे, इसीलिए मैं कोई काम ढूंढने के लिए बाहर निकला था, लेकिन बाहर मुझे कोई भी काम न मिला और जब मैं इधर से गुजर रहा था तो आप मुझे इस पेड़ के नीचे सोते हुए दिखाई दिए, तो मैंने यह सोने के सिक्कों की थैली आपसे चुरा ली, जिससे मेरे घर का गुजारा हो सके और मेरी पत्नी बच्चों को भूखा न सोना पड़े। लेकिन मेरी पत्नी ने कहा कि मुझे भूखा मरना पसंद है, लेकिन चोरी के सिक्कों से अपने घर का गुजारा नहीं कर सकती हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना बाबा, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, तुमने मुझे यह सिक्के लौटा दिए, इसीलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अब मैं इन सिक्कों से उस सूदखोर सेठ का कर्जा दे दूंगा और बचे हुए सिक्कों से अपनी बेटी की शादी भी करूंगा। बेटा, अब मुझे चलना चाहिए, मुझे जल्दी से जल्दी उस सूदखोर का कर्जा देना है। अब बुढ़ा गयासुद्दीन अपने घर चला गया और अपनी बेटी को सोने के सिक्कों की थैली दिखाते हुए कहने लगा, यह देखो बेटी, यह वही सोने के सिक्कों की थैली है जो चोरी हो गई थी। लेकिन पिताजी, तुम्हें यह थैली मिली कहाँ से? बेटा, जो चुरा कर ले गया था वही वापस देकर गया है। उसकी पत्नी बहुत नेक औरत है, उसी की वजह से यह सब कुछ हुआ है। मैंने कहा था ना, खुदा हमारी मदद जरूर करेंगे। पिताजी, यह तो बहुत अच्छा हुआ, मैंने कहा था ना, खुदा जरूर कोई रास्ता निकालेगा। अब हमें उस जालिम से छुटकारा मिल जाएगा। इतने में ही सूदखोर वहां पर आ पहुंचा और बुढ़े गयासुद्दीन से कहने लगा, गयासुद्दीन, एक दिन तो बड़ा जल्दी गुजर गया, अब तुम और तुम्हारी बेटी तैयार हो जाओ मेरी गुलामी करने के लिए। अब भी मौका है, अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दे, तेरी बची खुची जिंदगी सुख के साथ कटेगी। तब लड़की से बोला, तुम्हारा क्या ख्याल है मेरी ख्वाबों की मल्लिका? क्या तुम अपने बूढ़े बाप पर जुल्म होता देखना चाहती हो? चुप रह, अपनी गंदी जुबान से मुझे मत बुला। खुदा के होते तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। या लो सोने के सिक्के, लड़की अटते हुए बोली और सिक्कों की थैली उसे देने लगी। कहने लगी, इन्हें बेचकर अपने पैसे ले लेना, अब यहाँ से दफा हो जाओ। अरे वाह, सोने के सिक्के, जिस कर्जे का इंतजाम तू 2 सालों में नहीं कर सका, वह तूने कुछ ही घंटों में कैसे कर दिया? कहाँ से आए तेरे पास या सोने के सिक्के? तुझे इस बात से क्या मतलब? सेठ जी, आपको इन सिक्कों से क्या मतलब? तुम्हें तुम्हारा कर्जा मिल गया, अब निकलो यहाँ से।
गयासुद्दीन की बात सुनकर सूदखोर सेठ गुस्से से दमदमाता हुआ वहां से चला गया और फिर बचे हुए सिक्कों से गयासुद्दीन ने अपनी बेटी की शादी कर दी। उसके बाद बुढ़ा गयासुद्दीन और उसकी बेटी दमाद खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।